तो जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से लगातार हम आपको प्रयास कर रहे हैं पहले दिन से कि कोविड-19 के आपको पल पल की जानकारी दी जाए और कोविड-19 का अपडेट हम आपको डेली बेसिस पर देते हैं। तो आज भी अब वक्त हो गया है कोविड-19 का डेली अपडेट आपके तक पहुंचाने का, क्योंकि ये अपडेट हम इसलिए आपके तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आपको आपके आसपास के क्या कुछ हालात हैं कोविड-19 को लेकर, इसके बारे में पता चल पाए और आप लोग इस वायरस से पूरी तरह से बचे, सतर्क रहें, सावधान रहें। इसलिए ये हम आपको अपडेट पूरा आंकड़ों के साथ देते हैं ताकि ये जानकारी आप तक पहुंचे, क्योंकि ये जानकारी देना आपको काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं शुरुआत करूंगा कि आज अगर जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा में आज 15 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार आज ये काफी बड़ी फिगर एक बार फिर से सामने आई है पॉजिटिव मामलों की। तो कहीं ना कहीं चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। चिंताएं इसलिए बढ़ जाती हैं कि जब लोग कम्युनिटी से सामने आते हैं पॉजिटिव, उसी को लेकर ये चिंता बढ़ जाती है और फिर ये देखना जरूरी हो जाता है कि आपके आसपास के इलाकों में तो कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो। तो आज अगर बात करें 15 पॉजिटिव मामलों का जिक्र करें तो इसमें जो 15 मामले हैं, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 5 इसमें ट्रैवलर्स बताए जा रहे हैं, जिसमें हमारे बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी हैं। तो यानी 5 ट्रैवलर्स हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और लगातार ट्रैवल हिस्ट्री के मामले भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अनलॉक फेज शुरू हुआ है तो अनलॉक फेज में जो जम्मू कश्मीर में आने वाले लोगों का जो चलन है वो लगातार जारी है और लगातार जम्मू कश्मीर में लोग बाहरी राज्यों से पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे जवानों की बात करें तो जवान जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ड्यूटी पर तैनात होते हैं, उसी के चलते कुछ लोग जवान जो हैं वो अपने घरों पर गए होते हैं छुट्टी पर, लेकिन जब छुट्टी से वापस आते हैं तो इनको ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले इनका कोविड-19 का टेस्ट होता है। तो उसमें हमारे एक बीएसएफ का जवान और एक सीआरपीएफ का जवान भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। वहीं अगर बात करें सुचानी इलाके की, जो कि विजयपुर तहसील में है, तो वहां से कुछ दिन पहले मेडिकल एम्प्लॉय एक पॉजिटिव आया था। उसके बाद उस इलाके की जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो लगातार की जा रही थी और सुचानी इलाके से अच्छी खबर एक बार फिर से आज सामने नहीं आ रही। 5 कॉन्टैक्ट जो हैं वो उस मेडिकल एम्प्लॉय के पॉजिटिव आए हैं सुचानी इलाके से, यानी 5 कॉन्टैक्ट केसेस सुचानी इलाके से सामने आए हैं और ये कम्युनिटी से सामने आए हैं जिनका किसी तरह का कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री का जिक्र नहीं हो सकता। और लगातार मैं आपको ये भी बता रहा था कि जब एक व्यक्ति संक्रमित होता है कम्युनिटी में तो वो आगे कितने लोगों की चेन बनाता है, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि कम्युनिटी में जब कोई मामला सामने आता है तो उसमें कुछ कई बार ऐसा होता है कि लगता नहीं है कि उसमें लक्षण है, लेकिन पता नहीं होता कि वो किस व्यक्ति के संपर्क में ऑलरेडी आया होता है। लेकिन जब आता है, जब वो टेस्ट करवाता है तो टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद जब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की जाती है तो फिर कई सारे मामले देखने को मिलते हैं। तो सुचानी इलाके का भी इसी तरह का हाल है। पहले भी कई सारे मामले यहां से सामने आ चुके हैं कॉन्टैक्ट्स के 6 और आज 5 मामले कोविड-19 के पॉजिटिव हैं, कॉन्टैक्ट केसेस हैं सुचानी इलाके के, जो कि विजयपुर तहसील का गांव है। तो ये 5 ये हो गए और उसी के साथ साथ अगर 5 बाकी मामलों का जिक्र करें तो रैंडम सैंपलिंग की गई है जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान हैं, यानी 5 मामले जो बाकी वाले हैं उसमें भी बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि खुद ही अपना टेस्ट करवाने के लिए गए थे और टेस्ट की रिपोर्ट इनकी भी पॉजिटिव आती है। तो आज के जो 15 मामले हैं कोविड-19 के पॉजिटिव, जो कि आज के मीडिया बुलेटिन में भी यही मामले, यही आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं। और कहीं ना कहीं इसके बाद भी अगर बात करें मीडिया बुलेटिन की तो इसके बाद भी कई आंकड़े ऐसे सामने आते हैं पॉजिटिव, जो कि अगले दिन मीडिया बुलेटिन में ऐड किए जाते हैं। बहरहाल इस तरह का अभी कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब इस तरह का कोई और मामला सामने ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 15 मामले सामने आए इसको लेकर भी चिंताएं इसलिए बढ़ जाती हैं कि एक तो कम्युनिटी से मामले सामने आए और दूसरे हमारे जवान लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। हम इन 15 लोगों की जल्द रिकवर होने की कामना करते हैं, ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, ये अपने परिवार के बीच में आए और हमारे जवान जिनके हाथों में हमारे देश की सुरक्षा है, रक्षा है, ये भी पूरी तरह से रिकवर होकर अपनी ड्यूटी पर बहाल होंगे। इसी तरह की हम कामना करते हैं। और लगातार ये एक चुनौती भी हमारे जवानों के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने डरना नहीं है, हमने पैनिक नहीं होना है, ना ही हम पैनिक क्रिएट आपके लिए कर रहे हैं।
हम आपको महज एक जानकारी देते हैं कि आप तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि आप लोग अपने आसपास के इलाकों में हालात के बारे में आपको पता चल पाए कि कोविड-19 को लेकर आपके आसपास के इलाकों में क्या कुछ गतिविधियां हैं, क्या कुछ हालात हैं। तो आज कोविड-19 के 15 मामले जो कि मीडिया बुलेटिन आज का कहता है, ये उसमें ऐड किए गए हैं। वही सैंपलिंग प्रोसेस की बात करें आरटीपीसीआर की, तो आरटीपीसीआर से लगातार सैंपलिंग जो है वो बड़े पैमाने पर की जा रही है। 154 सैंपल्स आज भी लिए गए हैं ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर कम रजिस्ट्रेशन सेंटर और गगवाल कोविड हॉस्पिटल में। ये मामला जो सैंपलिंग है आरटीपीसीआर, ये पहले कुछ दिन पहले कम की गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसको बढ़ाया गया है। बढ़ाने का कारण ये है कि जो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है वो कम हो पा रहा है और अभी तक जो किट्स हैं रैपिड टेस्टिंग की वो अवेलेबल नहीं हो पा रही। उम्मीद है कि प्रशासन इसका भी जल्द इंतजाम करेगा और एक बार फिर से जो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है वो किया जाएगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट जो है वो कुछ देर के बाद ही आ जाती है। और जो आरटीपीसीआर है उसको अगर कहें तो रिपोर्ट उसकी कुछ दिनों के बाद आती है, जिसको लेकर लोगों में भी एक चिंता बढ़ जाती है, लोगों में भी एक परेशानी देखने को मिलती है कि रिपोर्ट जो है वो काफ़ी लेट आती है। तो आरटीपीसीआर प्रोसेस की बात करें तो 154 सैंपल्स हैं और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की बात करें तो 21 सैंपल्स ही लिए गए हैं मात्र। वहीं अगर मैं आपको कहूं तो आज रविवार का दिन था, छुट्टी भी थी, तो डिस्चार्ज जिन लोगों को किया जाता है आज वो आंकड़ा हमें नहीं मिल पाया है सीएमओ ऑफिस के हवाले से। उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटाइन में कितने लोगों की संख्या है ये आंकड़ा भी आज नहीं मिल पाया है। और रिकवरी आज कोई भी दर्ज नहीं की गई है जिला सांबा में। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्चार्ज और एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटाइन का आंकड़ा आज नहीं मिल पाया, लेकिन कल एक बार फिर से हम ये आंकड़ा आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन आज रिकवरी कोई भी दर्ज नहीं की गई है। कल रिकवरी देखने को मिली थी, आज कोई भी रिकवरी जिला सांबा में नहीं हुई है। टोटल केसेस की बात करें जिला सांबा में तो आज तक 631 मामले सामने आ चुके हैं कोविड-19 के पॉजिटिव, जो एक बड़ी फिगर अब लगातार बनती जा रही है। एक बड़ा रूप इस फिगर ने ले लिया है कि क्योंकि आंकड़ा ये लगातार अब बढ़ते जा रहा है कम्युनिटी से ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिस तरह से की जा रही है। तो ये मामले 631 हैं अभी तक जिला सांबा में आज डेट तक। टोटल एक्टिव मामलों की बात करें तो टोटल एक्टिव 198 हो चुके हैं, यानी 198 की फिगर एक बार फिर से पहुंच गई है, जो कि काफी बड़ी फिगर एक बार फिर से हो चुकी है एक्टिव मामलों की। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो जितने भी मामले एक्टिव हैं जो आइसोलेशन में है अलग अलग अस्पतालों में, सांबा जिला के हो या फिर जम्मू के अस्पतालों में हो, तो उम्मीद है कि ये भी जल्द रिकवर होंगे, अपने घरों पर वापसी करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। हम बार बार आपको ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो 198 मामले अभी भी एक्टिव हैं। टोटल रिकवरी की बात करें तो टोटल रिकवरी जिस तरह से आज कोई भी दर्ज नहीं की गई, तो 431 ही ये आंकड़ा है जो कि कल हमने आपको बताया था। तो 431 लोग अभी तक रिकवर हुए हैं जिला सांबा में, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है और अपने घरों पर आज पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त हैं। तो टोटल डेथ की बात करें जिला सांबा में तो 2 डेथ रिकॉर्ड की गई हैं। इससे पहले बड़ी ब्राह्मणा इलाके से रिकॉर्ड की गई थी और कल जिस तरह से सांबा के गिलाड़ इलाके से एक डेथ रिकॉर्ड की गई थी, जो कि हार्ट पेशेंट था व्यक्ति और उसको सांस लेने में तकलीफ थी। उसे जब जीएमसी लेकर जाया गया तो कल माफ कीजिए परसों देर शाम को उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई कोविड-19 की वजह से। तो ये 2 डेथ हैं जो कि रिकॉर्ड की गई हैं जिला सांबा में अभी तक। तो उम्मीद है कि अब इस तरह का कोई मामला देखने को नहीं मिलेगा और सारी दुनिया, भारत देश के सारे लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो सब वेट कर रहे हैं कि कब वैक्सीन आएगी, कब इस वायरस से निजात मिलेगी। हर कोई चाहता है कि इस वायरस से निजात मिले, जिंदगी एक बार फिर से खुशहाल तरीके से लोग जिए, इसी तरह की कामना की जा रही है। और पूरा देश इस समय कामना कर रहा है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए और इस वायरस से हमें निजात मिले। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक एक ही मंत्र है जो हम बार बार आपको बताते हैं कि आपने जब भी पब्लिक प्लेस पर जाना है तो मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और जो भी एसओपीज और प्रोटोकॉल्स वक्तन वक्तन जारी किए जाते हैं उनको भी आपने फॉलो करना है अगर इस वायरस से बचना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कम्युनिटी में अपने पैर पसार रहा है तो एक चिंता बढ़ जाती है। लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने पूरा इस सिचुएशन से लड़ना है,
हैंडल करना है इस पूरी सिचुएशन को। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस बरतते हैं तो तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे, अपने परिवार की जो वो सुरक्षा कर पाएंगे और अपने सोसाइटी के आसपास के लोगों की भी सुरक्षा कर पाएंगे। क्योंकि अब पूरी दुनिया, पूरे जहान के लोगों की अगर बात करें तो वो सारे अवेयर हो चुके हैं और लगातार लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि आप लोग प्रिकॉशंस बरतें। इसलिए हम भी आपको ये बार बार मैसेज देते हैं, क्योंकि प्रशासन तो दे ही रहा है, लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि अगर हम ये अपडेट आपको देते हैं तो इसमें आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए भी अपील करें। तो हमारा ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसी तरह से सारे प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें, उन्हें फॉलो करें। और अब 31 अगस्त को कुछ ही दिन बचे हैं और मैं आपको बता दूं कि जो नाइट कर्फ्यू की अवधि है वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से सांबा में आपने देखा कि बैनगढ़ इलाके से एक डेथ रिकॉर्ड की गई, सुचानी इलाका आपने देखा पॉजिटिव मामले कई सारे सामने आए। तो वार्ड नंबर 5 की बात करें तो वहां से एक व्यक्ति जो कि रेंट पे रहता था वो पॉजिटिव आया। तो प्रशासन कोई और बड़ा फैसला ना ले, इसलिए आप लोग प्रिकॉशंस बरतते रहिए। मार्केट में जब आप जाते हैं तो आप लोग पूरे इन प्रिकॉशंस को फॉलो करके ही जाइए, नहीं तो कोई भी इस वायरस से संक्रमित हो सकता है। तो इसलिए हम आपको पल पल की जानकारी तो कोविड-19 को लेकर देते ही हैं, लेकिन अवेयर भी हम आपको लगातार कर रहे हैं। तो ये आज का था कोविड-19 का अपडेट। और मैं आपको जाते जाते एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि आज जो मामले सामने आए हैं टोटल 15, जिसमें अगर बात करें 5 ट्रैवलर हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिसमें हमारे बीएसएफ और सीआरपीएफ के भी जवान हैं। 5 इसमें कॉन्टैक्ट केसेस हैं। राया सुचानी इलाका जो कि विजयपुर तहसील के अंतर्गत आता है, वहां से 5 कॉन्टैक्ट केसेस हैं। उसी के साथ साथ 5 रैंडम सैंपल लिए गए थे बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों के, तो वो 5 भी पॉजिटिव आए हैं। तो टोटल 15 मामले हैं। इसी में टोटल केसेस 631 हैं, टोटल एक्टिव 198 हैं, टोटल रिकवरी आज तक 431 है और 2 डेथ रिकॉर्ड की गई थी जिला सांबा में। तो आज का ये कोविड-19 का अपडेट था। हम एक बार कल फिर से हाजिर होंगे एक नया अपडेट लेकर। तब तक के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।